बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लख्ते जिगर हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का गोशा है। जिसने फ़ातिमा को तंग किया उसने मुझे तंग किया। दोस्तों, ये इस कदर दर्दनाक वाक़या है जिसे सुनकर आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा घर के तमाम काम मुकम्मल करके चक्की पीस रही थी, साथ साथ उनकी आंखों में आंसू भी जारी थे। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में तशरीफ़ लाए। इन्होंने देखा कि घर के तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि हज़रत फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो भी रही हैं। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा तू क्यों रो रही है, जबकि ये पानी किसके लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, बाबा जान आप किसको तलाश कर रहे हैं। मेरे बाबा जान ने कहा, ऐ मेरी लख्ते जिगर मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा की तरफ देखते हुए रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा अभी तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में मौजूद है, जबकि तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा। हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा जान की जुदाई का गम बर्दाश्त किया, इसी तरह मेरी जुदाई का भी गम बर्दाश्त कीजिएगा। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा से पूछने लगे, ये पानी किस वजह से गर्म कर रही हो, जबकि ये आटा इस कदर ज़्यादा क्यों पीस रही हो। आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुम थक चुकी होगी। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आपके मुझ पर कुछ हक हैं जिनको मैंने पूरा करना है। मेरे बच्चों के मुझ पर हक हैं, उनको भी पूरा करना है। जबकि मैं इस पानी को इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ, जबकि आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े भी धो चुकी हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर और पीस कर देगा। ये कहते ही हज़रत फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी, जबकि साथ ही हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा को वहाँ से उठाकर चारपाई पर बिठा देते हैं। तभी हज़रत फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा भी रो रही है। इतने में इमाम हसन और हुसैन भी तशरीफ़ ले आते हैं। वो अपनी माँ और बाप को रोता हुआ देखकर दोनों के सीने लग जाते हैं। दोस्तों, वो कैसा आलम होगा जब माँ को पता चल जाए आज वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी, आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है। वो सोच रही होगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज सलाएगा। हज़रत इमाम हसन अपने बाप से पूछने लगे, बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली खामोश रहे। फिर इमाम हुसैन हज़रत फ़ातिमा से पूछने लगे, अम्मा जान आप क्यों रो रही हो। तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी कि मेरे बेटो, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। माँ का हुक्म सुनकर जन्नत के सरदार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने में गायब से आवाज़ आती है, तुम लोग अपनी माँ के पास वापस चले जाओ, मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जैसे ही ये आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, वो दौड़ते हुए घर की जानब जाते हैं। फिर दोनों अपनी माँ के सीने के साथ लगकर खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं, हज़रत फ़ातिमा हज़रत इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा की तबीयत और भी ख़राब हो जाती है। हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली को अपने पास बिठाकर 3 बातें कहती हैं। पहली बात ये कहती है, मैंने आपके साथ कोई कोताही की हो
آپ کی खिदमत में कोई कोताही की हो, किसी वजह से आपकी नाफरमानी हो गई हो, किसी वजह से आपका हुक्म ना मान सकी हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। हज़रत अली रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह अदा किया, मैं तुझसे हमेशा से खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। फिर हज़रत बीबी फातिमा दूसरी बात कहती है, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, दुनिया से पर्दा पोशी इख्तियार कर लूं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें मुझ जैसा प्यार देना, इनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। जबकि बीबी फातिमा ने तीसरी बात ये कही जो सबको हैरान कर देगी, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाना। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो जाते हैं। हज़रत फातिमा से कहने लगे, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? तो हज़रत बीबी फातिमा फरमाने लगी, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी गैर महरम की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी किसी गैर मर्द की मुझ पर नज़र ना पड़े। जब अंधेरा छा जाए तो तब मुझे दफन करना। हज़रत फातिमा की बातें सुनकर हज़रत अली खूब रो रहे हैं। बीबी फातिमा और इमाम हसन व हुसैन भी रो रहे हैं। वो किस कदर दर्दनाक लम्हा होगा जब जन्नत के सरदारों की माँ उनके सामने रुखसत हो रही होगी। हज़रत बीबी फातिमा एक और बात कहती है कि मैंने आज रोज़ा रखा है, बाबा जान ने मुझे ख्वाब में कहा था तुम सहरी अली के साथ करना, जबकि अफ्तारी मेरे साथ करना। ये तमाम बातें करते करते हज़रत फातिमा अल्लाह तबारक व तआला को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। जब हज़रत फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरी तरफ से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तीसरी तरफ से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, चौथी तरफ से एक सहाबी जिसका नाम अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था, वो कांदा देते हैं। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रवायत में है कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे हैं, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रहे हैं। जबकि जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, अबू ज़र गफ़ारी कब्र से कहते हैं, तुम्हें पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का है, ये अली की बीवी का जनाजा है, ये इमाम हसन और हुसैन की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है, मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मेरे अंदर हसब नसब नहीं चलेगा, मेरे अंदर मर्तबा नहीं चलेगा, बल्कि मेरे अंदर वही कामयाब होगा जिसके ईमाल अच्छे होंगे। दोस्तों, हज़रत फातिमा खातून जन्नत हैं, जन्नत की औरतों की सरदार हैं। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बता दिया, मेरे नज़दीक बेहतरीन वही है जो तकवे के लिहाज से आला है। बीबी फातिमा तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी की बेटी थी जो हर लिहाज से आला मुकाम रखती थी। हज़रत बीबी फातिमा को जब दफनाया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रोते रहे और वहाँ हज़रत इमाम हसन और हुसैन भी रोते रहे।